बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के धोबी के हवाले से एक वाक़या बड़ा मशहूर व मारूफ़ है, जो ये बयान किया जाता है। और वो वाक़या ये कि हुज़ूर गौसे आज़म अलैहिर्रहमा के धोबी का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो कब्र में पहुँचने के बाद नकीरैन यानी मुनकर नकीर सवालात करने कब्र में आते हैं, और वही 3 सवालात बुनियादी जो हर बंदा मोमिन और काफिर से पूछे जाने हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो वो तीनों सवालात के जवाब में कहता है कि मैं हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह का धोबी हूँ, तो उसे इस सबब से बख्श दिया जाता है। अब इस वाक़े की तहकीक, इस वाक़े की असल शरीयत इस्लामिया के तराजू में परखने से पता चलेगी कि शरीयत इस्लामिया और उलमाए दीन इस हवाले से हमें क्या फरमाते हैं। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहिर्रहमा फतावा फ़क़ीह मिल्लत जिल्द 2 यानी 2 सफ़ा नंबर 411 यानी 411 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये वाक़या बेअसल है और इस वाक़े को बयान ना किया जाए। अगर कोई बयान किसी ने कर दिया तो वो उससे रुजू और आइंदा ना बयान करने का अहद करे। और फरमाया कि ऐसा वाक़या अगर किसी ने बयान किया, अगर वो इसका सबूत दे दे तो ठीक, वरना ऐसे वाक़यात को बयान करना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह मुफ्ती शारिह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फतावा शारिह बुखारी के अंदर जिल्द 2 यानी 2 और सफ़ा नंबर 125 यानी 125 में इरशाद फरमाते हैं कि ये वाक़या बयान करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये वाक़या बेअसल है और मन घड़त है, लिहाजा ऐसा वाक़या बयान करना दुरुस्त नहीं है। और वैसे भी जो बुनियादी तौर पे 3 सवालात बंदा मोमिन से पूछे जाने हैं और काफिर से भी पूछे जाना है, तो अगर बंदा मोमिन हुआ तो कामयाबी पाएगा, फलाह पाएगा, और अगर वो काफिर व मुनाफिक होगा तो कहेगा हाय हाय मैं नहीं जानता इस हवाले से। तो फरमाया ये वाक़या तो अहादीस से भी टकरा रहा है, तो इस हवाले से इस वाक़े की कोई असल नहीं है, लिहाजा ऐसे वाक़यात को बयान करने से गुरेज किया जाए। अगर किसी ने कर दिया तो उससे रुजू करे और आइंदा ना उसे बयान करने का अहद करे। और इसी तरह मुफ्ती आज़म हॉलैंड मुफ्ती अब्दुल वाजिद क़ादरी आप फतावा यूरोप के मुसन्निफ़, आपने भी इसी को इसी तरह करार दिया है। और इसी तरह अल्लामा मोहम्मद अजमल क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप इसे इमामुल औलिया किताब के अंदर भी इसी तरह कोड करते हैं और फरमाया कि ऐसा वाक़या बयान करना दुरुस्त नहीं है, ये वाक़या बेअसल और मन घड़त है, लिहाजा ऐसा वाक़या बयान करने से गुरेज करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि।